अखिल भारतीय राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ राजस्थान द्वारा अपनी विभिन्न मांगों व निजीकरण के विरोध में आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी अस्पताल एमबीएस से पैदल मार्च करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जिसमें मुख्य मांगे जांचों के निजीकरण, हब एंड स्पोक मॉडल में पीएससी से लेकर सीएचसी या कई चिकित्सकों में अनेक ऐसी जांचें हैं जिनके लिए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों की आवश्यकता है, लेकिन आज अधिकांश जगह में ऐसे चिकित्सकों का अभाव है। ऐसे में जांच कराने के बावजूद भी मरीज को इलाज हेतु अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एमएनजेवाई योजना का बजट प्रत्यक्ष से जारी किया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग आरएमएससीएल द्वारा हो रही है। विश्व की जनित योजनाओं में आज भी श्रेष्ठ है। सरकार की एमएनजेवाई योजना में वृद्धि की जगह हब एंड स्पॉट मॉडल में जांचों में 2 से 3 गुना वृद्धि के साथ देने से राज्य सरकार का अत्यधिक आर्थिक भार बढ़ेगा, जिसका सीधा असर जनता और सरकार पर पड़ेगा। हब एंड स्पोक मॉडल में 200 करोड़ प्रति वर्ष का एमएयू किया गया है। इसकी आधी लागत से भी कम में जनता को निजीकरण से बेहतर व गुणवत्तापूर्वक सुविधा उपलब्ध करा सकती है, जिसमें मात्र सरकार को सक्षम स्तर की सरकारी लैब हेतु ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है। जैसे हर संभव प्रयास के बावजूद आरएचएस जैसी योजना अनावश्यक रूप से दवाइयां लिखने से सरकार का बजट भार अत्यधिक बढ़ चुका है। इसी तरह जांचों के निजीकरण में इस योजना के दुरुपयोग होने की 100% संभावना रहेगी, जिसका आर्थिक बजट भार सरकार और जनता पर पड़ना तय है। सरकार युवाओं के रोजगार के मद्देनजर कई मुद्दों पर सरकार गंभीर रही, लेकिन जांचों के निजीकरण से बेरोजगारों के हितों पर 100% भार पड़ना तय है। बिल्डिंग व मशीन जब सरकार के पास पूर्व से मौजूद है, तो ऐसे में सरकार के युवाओं को रोजगार देने की वचनबद्धता में अंतर आएगा। चिकित्सा विभाग में कार्मिकों की भर्ती मात्र से ये समस्त कार्य सरकारी क्षेत्र में बेहतर और गुणवत्तापूर्वक तरीके से किया जा सकता है। 24 घंटे की ड्यूटी हेतु मदर लैब कुल 42 में, एक ड्यूटी में एक लैब टेक्नीशियन कुल 3, हब लैब कुल 135, जिसमें 24 घंटे की ड्यूटी हेतु 2 लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में सैंपल सेंट्रीफ्यूज से लेकर उसकी संपूर्ण प्रक्रिया हेतु लिया गया है, जो कि पूरी तरह असंभव है, जिससे जांचों की गुणवत्ता 100% प्रभावित होगी। जांचों को निजी हाथों में सौंपने से इसका एक व्यक्ति, एक संस्था का केंद्रीयकरण हो जाएगा। यह सर्वविदित है कि निजी फर्मों के लिए गुणवत्ता से बढ़कर व्यक्तिगत मुनाफा प्रमुखता हो जाएगी। इसको लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। बताइए, किस मामले को लेकर आज लैब टेक्नीशियन आक्रोशित है और क्या ज्ञापन दिया और प्रशासन से क्या मांग करी और अधिकारी ने क्या आश्वासन किया, बताइए। आज अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जयपुर के आह्वान पर सभी कोटा मतलब राजस्थान के समस्त जिलों में जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी को संवर्ग की लंबित मांगी। जैसे हमारी मुख्य मांग ग्रेड पे 4200 स्टाफिंग पैटर्न जो 2008 में तक 17 वर्षों से उसमें बदलाव नहीं हुआ है, पदों में वृद्धि नहीं हुई है, और हमारा जो पदनाम संशोधन हुआ है वो 1 वर्ष से सभी जगह से अनुमोदित हो चुका है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से, डीओपी से, अपने लॉ से और आरपीएससी से, सब जगह से अनुमोदन हो चुका है। उसके बावजूद भी उसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और अभी कुछ समय पहले पीएससी सीएससी को राजस्थान सरकार का और केंद्र सरकार का कोई एमओयू साइन हुआ है, उसमें इनको निजीकरण करने का फैसला लिया है। मदर लैब, हब लैब, स्पोक लैब
जो पुराने दूसरे राज्यों में चल रहे हैं इसको वरहब लैब मॉडल, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना इतनी बढ़िया चल रही है। कोविड महामारी में भी लैब टेक्नीशियन संघ, लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने अपनी जी जान जोखिम में डालकर कोरोना सैंपलिंग लेने से लेकर कोरोना टेस्टिंग से लेकर सभी काम बखूबी निभाया है। सरकार ने उसका हमें प्रोत्साहन तो नहीं दिया ग्रेड पे 4200 करने का, लेकिन जो निजीकरण करने का जो आज सरकार ने फैसला किया है उसके खिलाफ हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इसको जो जांचें PSC CSC में संसाधन अवेलेबल हैं, पहले से अवेलेबल है, उन जांचों के लिए आप निजीकरण क्यों कर रहे हो? उसमें सरकार का एक्स्ट्रा बजट खर्च हो रहा है। उसमें सिर्फ सरकार को PSC CSC पर जिला स्तर से एक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, ताकि जो जांच सुपर स्पेशलिटी जांचें होती है वो संबंधित मेडिकल कॉलेज जो भी जिले में है संबंधित मेडिकल कॉलेज में उपलब्धता हो जाए। और जो नए लैब टेक्नीशियन की भर्ती करनी चाहिए उसके बजाय जो बेरोजगार DMLT स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सरकार ने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया जब निजीकरण कर दिया। तो इन बच्चों को भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो निजीकरण को जो करने का सरकार का फैसला है उसको निरस्त करने का सरकार से या फिर उसमें संशोधन करने का जो भी सरकार फैसला ले उसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। साहब द्वारा क्या आश्वासन किया गया और कितने संतुष्ट हो आप? साहब द्वारा तो प्रशासन द्वारा तो यही आश्वासन है कि हम ज्ञापन को आगे सरकार को भेज देंगे, बाकी जो भी कार्रवाई होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की 10 दिन का हमने समय दिया है। अगर पूरे राजस्थान के समस्त जिलों में आज जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। अगर सरकार इस दिन आगामी 10 दिवस में कुछ करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी देंगे। आगे जो भी कार्य बहिष्कार है, हड़ताल संबंधित है, जो भी धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा और जो भी प्रदेश स्तर से आह्वान होगा उसकी जिले में शुभ नाम बताइए। राधेश्याम मेघवाल, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ कोटा।